और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की कमी व अन्य चिकित्सा सुविधाओं की समस्याओं से जूझ रहे केकड़ी हॉस्पिटल से आज राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल आज केकड़ी में ऑक्सीजन निर्माण संबंधित कंसंट्रेटर उपलब्ध हो गए हैं। सांसद कोष से केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में कोविड मरीजों के उपचार के लिए 10 कंसंट्रेटर उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जो कि वातावरण से ही ऑक्सीजन लेकर उसके लिए मरीजों के उपयोगी बनाएगा। पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि प्राप्त हुए 10 कंसंट्रेटर 5 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से ऑक्सीजन तैयार कर मरीजों को उपलब्ध करवा सकते हैं। वहीं जल्द ही 10 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले कंसंट्रेटर भी उपलब्ध होंगे। ये 10 लीटर क्षमता वाले कंसंट्रेटर राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही मुहैया करवाए जाने हैं। 25 मिलने हैं। इधर राजकीय जिला चिकित्सालय के मरीजों के बढ़ते भार के बाद पटेल आदर्श विद्यालय में कई दिनों से तैयार किए गए 18 ऑक्सीजन बेडों पर ऑक्सीजन रेगुलेटर नहीं होने व अन्य उपकरण की किल्लत के चलते शुरू नहीं किए गए थे, जो आज केकड़ी के कर्णावत फैमिली द्वारा उपलब्ध करवाने से शुरू कर दिए गए हैं। चिकित्सालय क्षेत्र में आज शहरवासियों के लिए कई राहत भरी खबरें आई है। एक राहत भरी खबर ये भी है कि जल्द ही केकड़ी में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के मरीजों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी है। राज्य के स्वायत्त शासन विभाग के निर्णय के अनुसार केकड़ी में 75 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता वाले मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण में आने वाला खर्च स्थानीय नगरपालिका वहन करेगी, जिसकी लागत करीब 50 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। स्वायत्त शासन विभाग ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली कंपनियों से 8 मई तक प्रस्ताव मांगे हैं। बताया जा रहा है कि 10 मई को चयनित कंपनियों को प्लांट लगाने के लिए कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा। इस प्लांट को शुरू होने में करीब 2 माह का समय लगेगा। केकड़ी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के बीच अब नगरपालिका केकड़ी ने भी पूरी तरह कमर कस ली है तथा नगरपालिका के पार्षदों गणों सहित पालिका कर्मचारियों ने प्रत्येक वार्ड में लगातार सैनिटाइज का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे संक्रमण को कम से कम किया जा सके। गुरुवार को भी शहर के विभिन्न वार्डों में पालिका कर्मचारियों व पार्षदों ने सैनिटाइज का कार्य किया। इस दौरान यहाँ वार्ड नंबर 19 से पार्षद नवलदादिश ने वार्ड के सभी घरों सहित सार्वजनिक चौराहों पर ट्रैक्टर की मदद से सैनिटाइज किया। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता सत्यनारायण चौधरी द्वारा भी सेवा ही संगठन के तहत अपने वार्ड में सैनिटाइज का कार्य किया गया। इधर नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा लगातार कोरोना वॉरियर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सैनिटाइज से लेकर क्वारंटीन में भर्ती मरीजों को खाना पहुंचाने व कोविड मृतकों के अंतिम संस्कार में अहम भूमिका निभा रहा है। गुरुवार को भी नगरपालिका कर्मचारियों ने कोरोना महामारी से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर शहर के विभिन्न वार्डों में अलग अलग टीमें बनाकर सैनिटाइज का कार्य किया, जबकि गुरुवार को 4 जनों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत निःशुल्क एम्बुलेंस के जरिए शव को देवगांव गेट पहुंचाया। सफाई निरीक्षक राकेश पारिक ने बताया कि गुरुवार को 4 शवों को देवगांव गेट स्थित शमशान स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए निःशुल्क एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया गया। इस दौरान एक शव को पालिका कर्मचारियों ने सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किया। पालिका कर्मचारियों द्वारा लगातार फ्रंटलाइन हीरो की भूमिका निभाते हुए शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के नेतृत्व में कर भला तो हो भला की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत अलग अलग टीमें बनाकर गरीब व असहाय लोगों को भोजन सामग्री पहुंचाई जा रही है। गुरुवार को भी पार्षद रमाकांत दादिच, कांग्रेस नेता जुगल आचेरा, सोनू सम्राट आदि कार्यकर्ताओं ने राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों सहित बस स्टैंड व अन्य स्थानों पर जाकर गरीब व असहाय लोगों को भोजन सामग्री के किट वितरित किए। इधर शहर में लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की सख्ती के बाद अब शहर में जो ही घड़ी का सुइया 11 पर रुकता है, वैसे ही धीरे धीरे बाजारों में सन्नाटा पसरने लग गया है। कई दिनों से लगातार प्रशासन को गाइडलाइन की पालना को लेकर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, जिसका नतीजा अब सामने आने लगा है। बाजारों में गुरुवार को भी 11 बजे बाद पूरी तरह सन्नाटा पसर गया। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात दिखे तथा बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बदस्तूर जारी रही। गुरुवार को भी प्रशासनिक अधिकारियों ने बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं कुछ ऐसे इलाकों में भी कार्रवाई की जहां दुकानें खोलकर दुकानदार बैठे नजर आए। प्रशासन की शक्ति का नतीजा है कि अब बाजारों में गाइडलाइन की पालना हो रही है तथा बाजारों में निर्धारित समय सीमा बाद पूरी तरह सन्नाटा भी पसर रहा है। इधर देर शाम सूचना आई है कि पटेल आदर्श विद्यालय में क्वारंटीन किए गए 2 युवक वहां से फरार हो गए। मामले में केकड़ी पुलिस ने दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी है।
केकड़ी क्षेत्र में संक्रमण की रफ्तार बदस्तूर जारी है। आज भी केकड़ी में 124 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनमें केकड़ी शहर के 55 मरीज व ग्रामीण क्षेत्र के 71 मरीज शामिल हैं। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेमिचंद जे ने बताया कि गुरुवार को आए संक्रमित मरीजों में केकड़ी शहर के एक्सिस बैंक के एक, IDFC बैंक के पास एक, शिवजी नगर में एक, बड़ा गुआड़ा में 3, सापंदा रोड पर 4, अजमेर रोड पर 2, कल्याण कॉलोनी में 7, दुर्गा कॉलोनी में 1, न्यू कृष्णा नगर पर 1, आदर्श कॉलोनी में 2, बोहरा कॉलोनी में 1, काजीपुरा में 1, मास्टर कॉलोनी में 2, शास्त्री नगर में 1, सांवर रोड पर 1, राजपुरा रोड पर 1, माणक चौक पर 1, कोटा रोड पर 1, बेरू गेट पर 1, सब्जी मंडी में 1, जगदीशपुरा में 3, लाभचंद मार्केट में 1, पुरानी केकड़ी में 4, मारुति कॉलोनी में 1, वर्धमान कॉलोनी में 1, कृष्णा नगर में 2, सूरजपोल गेट पर 1 व राजकीय जिला चिकित्सालय में 1 मरीज की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है। जबकि केकड़ी ग्रामीण के पिपलास ग्राम में 3, कणौज में 2, मनोहरपुरा में 1, केसरपुरा में 1, छाबड़िया में 1, निमोद में 1, गुड़गांव में 2, साकरिया में 1, रूपनिवास में 1, सल्लारी, शेषपुरा, बोगला, काचरिया, धुंधरी, खवास में 1 व देवगांव में 5, नरेड़ा में 1 व निमेड़ा में 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। जबकि सांवर क्षेत्र के मालियों का नया गांव में 1, मेरुकला में 4, सासी बस्ती में 1, रामनगर व किले के चौक में 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। सरवाड़ क्षेत्र के लल्लाई ग्राम में 1, सावनपुरा में 5, शापला में 6, अरवरपुरा में 1, गोयला में 1, असगरा में 1, बंथली में 1, हिंगोनिया में 1 व ताजपुरा व रामपुरा में 1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। जबकि आज 6 जनों की मृत्यु कोरोना संक्रमण के चलते हो गई। 65 वर्षीय बाष्टा निवासी एक पुरुष, 65 वर्षीय अजमेर रोड निवासी एक पुरुष व 61 वर्षीय महिला उनियारा खुर्द निवासी 55 वर्षीय महिला सल्लारी केकड़ी की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हो गई। वहीं महज 26 साल के एक युवक की मौत भी संक्रमण से हो गई। हालांकि युवक की जांच अभी आई नहीं है, मगर डॉक्टरों ने युवक को कोरोना संदिग्ध माना है। वहीं अजमेर रोड निवासी 72 वर्षीय वर्द की भी देर शाम केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हो गई। बेकाबू होते हालातों और ऑक्सीजन की कमी से जूझते मरीजों के बीच अब केकड़ी के शहर के समाजसेवी भी चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए अपनी हर संभव मदद कर मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आज कर्णावत फैमिली के सुशील कर्णावत, पवन कर्णावत, गौतम कर्णावत, नीलेश कर्णावत व विमल कोठारी, मोर सिंह राणावत द्वारा पटेल आदर्श विद्यालय में ऑक्सीजन रेगुलेटर की किल्लत के चलते बंद पड़े ऑक्सीजन बेडों के लिए 7 ऑक्सीजन रेगुलेटर भेंट किए। इस मौके पर भामाओ साहू द्वारा उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित व पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह को ऑक्सीजन रेगुलेटर भेंट कर मानव सेवार्थ कार्य किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी समाजसेवी बंधुओं को आत्मीयता से आभार व्यक्त किया है।